हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग झारखंड टीजीटी, जेएसएससी टीजीटी से संबंधित जो ऑफिशियल अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो नियुक्तियां हैं, पिछली बार जो नियुक्ति हुई थी उससे संबंधित फाइनली जो है सबको, जो जितने भी विषय थे उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अब फाइनली जेएसएससी ने, जैसा कि पहले के नोटिस में जारी किया था, कि सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होने के बाद, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो है कट ऑफ जारी किया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो विषय है मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बांग्ला का जो कट ऑफ है वो जारी किया गया था कि मिनिमम कितना मार्क्स उसका गया था। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा जेएसएससी ने कुछ अन्य विषयों के लिए भी कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। आज के वीडियो में उसी को चर्चा करेंगे। जो भी नए छात्र हैं जो टीजीटी पहली बार देने वाले हैं उनको बता दें, जेएसएससी जो टीजीटी का एग्जाम लेता है इसमें टोटल जो होते हैं 2 पेपर होते हैं। एक ही दिन में ये परीक्षा होती है, पेपर 1, और एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। जैसे कि अभी कट ऑफ जारी किया गया है तो पेपर 1 के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें 200 प्रश्न होते हैं जिसमें कि 200 अंकों की ये परीक्षा होती है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। 30 या 33% आपको लाना होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 के आधार पर ही आपका ये कट ऑफ तय होता है। कट ऑफ क्या होता है कि मिनिमम कितना मार्क्स पर कैंडिडेट को लिया गया। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे 150 प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 2 अंकों का होता है पेपर 2 में, तो 300 अंकों की परीक्षा होती है। मान लीजिए आयोग ने 160 कट ऑफ तय किया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट लिया गया जिनका 160 मार्क्स या उससे ज़्यादा है उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। ये इसका मतलब होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कट ऑफ निकाला गया है सिर्फ पेपर 2 के आधार पर निकाला गया है, न कि पेपर 1 के मार्क्स को जोड़ा गया है। पेपर 2 में जो 300 अंकों में जितने मार्क्स आप लाते हैं उसी के आधार पर कट ऑफ तय होता है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए हम लोग जो विभिन्न विषयों के लिए जारी किया गया है कट ऑफ, सीधे हम लोग जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। इसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जेएसएससी के वेबसाइट कुछ दिन से काम नहीं कर रहा था, आपको पता है, इसीलिए देखिएगा ये नोटिस तो पहले ही 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन क्योंकि वेबसाइट नहीं काम कर रहा था इसलिए ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाए। ये कल से वेबसाइट जो है आयोग का काम कर रहा है, तो इसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कट ऑफ किया गया था। उसके बाद फिर जो बांग्ला विषय था उसका मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट टीजीटी 2016, मार्क्स ऑफ लास्ट कैंडिडेट कट ऑफ टीजीटी 2016, जो कि आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और बांग्ला विषय के लिए था। अब देखिए यहाँ पर कुछ और कट ऑफ जारी किया गया है किसके लिए, मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट कट ऑफ इन टीजीटी 2016। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर कौन कौन है, संथाली भाषा, हो भाषा, पंचपरगिया और कुरमाली, मतलब भाषा विषयों के लिए कट ऑफ जारी किया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ संथाली भाषा को देखते हैं। संथाली भाषा अगर देखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि जो 300 अंक की पेपर 2 की परीक्षा होती है उसी आधार पर कट ऑफ जाता है। आपको बता दें कि इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है 150 होता है। सीटें भले ही खाली रह जाए, 150 अंक से कम कट ऑफ कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए देखिएगा संथाली भाषा का सबसे कम जो अंक रखा गया, मतलब 150 रखा गया। मतलब कि बहुत सारे छात्र जो है पासिंग मार्क्स इतना भी अंक नहीं ला पाए। हो सकता है कि संथाली भाषा का कुछ सीट जो है खाली रह गया, मतलब कि 150 अंक, क्योंकि इससे कट ऑफ तो कम हो नहीं सकता है। 150 अंक या उससे ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेट का जो है संथाली भाषा के लिए चयन हुआ है। इसका जो जन्म तिथि, मतलब कि अंतिम चयनित अभ्यर्थी का जो जन्म तिथि रखा गया था वो वो आपका 23 सितंबर 1990। इसी में देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए 136 अंक अंतिम जो कट ऑफ रखा गया है आपका, और इसका जो जन्म तिथि अंतिम जो चयनित अभ्यर्थी था वो 15 मार्च 1986 है। क्षैतिज आरक्षण में और जो जो दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए और क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थी को उसके परीक्षाफल के अनुरूप जो है चयनित किया गया है। अब आते हैं हो भाषा के लिए। हो भाषा के लिए जो अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ जारी किया गया है 204 है, मतलब कि इसमें अन्य विषयों के लिए चयन नहीं हुआ है, मतलब अन्य कैटेगरी में चयन नहीं हुआ है, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का चयन हुआ है जिसके लिए कट ऑफ 204 बताया गया है। बाकी अलग अलग कैटेगरी में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिसके अनुरूप जो कट ऑफ रखा गया था। अब पंचपरगिया की भाषा की बात करें तो पंचपरगिया भाषा में सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है वो है 254। इसका जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी का जन्म तिथि है 10 जनवरी 1989 रखा गया है। अब देख सकते हैं कि अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग कट ऑफ रखा गया है।
अब इसका कारण क्या हो सकता है कि किसी में कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं या फिर मिनिमम पासिंग मार्क्स ही उसका कट ऑफ हो जा रहा है। तो उसका कारण है या तो कैंडिडेट जो है उसमें उतने ज़्यादा नहीं थे, सीटें हो सकता है कि उसमें कम रही हो, या फिर हो सकता है कि सीटें उसमें ज़्यादा हो, वो भी हो सकता है, और कैंडिडेट उतने ज़्यादा नहीं हो, वो कारण भी बहुत सारे मतलब कारण हो सकते हैं, जिसके आधार पर प्रश्न पत्र का लेवल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि 2016 में ये परीक्षा हुई थी। आज भले ही इतनी सारी फैसिलिटी मिल चुकी है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, क्लासेस हो गए, ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, एक क्लास को आप कई बार देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे। तो वो फैसिलिटी 2016 में नहीं थी, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर कट ऑफ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार हो सकता है कट ऑफ अलग हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि नहीं इस बार अगर 300 अंक का परीक्षा हो रहा है तो इस बार 90% कट ऑफ चला गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, नियरेस्ट ही रहता है, लेकिन हाँ कंपटीशन ध्यान रखिएगा बढ़ता है। प्रश्न का लेवल भी आपको मायने रखता है कट ऑफ तय होने में। अब यहाँ पर देखिए, हमने संथाली का डिस्कस कर लिया, हो भाषा का डिस्कस कर लिया, पंच परगिया का डिस्कस कर लिया। एक और इसमें भाषा है, वह है आपका कुरमाली। कुरमाली के लिए जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक है, कट ऑफ रखा गया है, वह है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 206, मतलब कि 300 अंक में 206 मिनिमम रखा गया, मतलब 206 या उससे ज्यादा अंक लाने वाले का यहाँ पर चयन हुआ है। तो ये जितने भी चार विषयों के लिए, 4 भाषा शिक्षकों के लिए जो कट ऑफ जारी किया था, उसे हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा पिछले क्लास में ही हमने आपको बताया था जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का था कट ऑफ, उसका भी कट ऑफ हमने डिस्कस किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कट ऑफ जो गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 168, मात्र 168, 2 विषय था, और इसका कट ऑफ गया है आपका कम रहा है, लेकिन पेपर भी था उसके अनुरूप ही था, और कैंडिडेट भी, क्योंकि इसमें 2 विषय रहते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है कट ऑफ कम हो। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 136, अनुसूचित जाति के लिए 136, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 162 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 160 रखा गया है। अंतिम जो चयनित अभ्यर्थी का जन्म तिथि का डेट यहाँ पर दिया हुआ है, किस किस डेट से उनको लिया गया था। इसके अलावा भी और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए, फिर आपका चलन निष्ठता के लिए 150 मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया उन सब का। इसके अलावा फिर देखिएगा तो बांग्ला का भी, इस बांग्ला के तो, और ये मैथमेटिक्स फिजिक्स का पिछले ही क्लास में हमने चर्चा किया था, तो उसका भी यहाँ पर दिया हुआ था। बांग्ला विषय के लिए देखिएगा तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 262 रखा गया, अनुसूचित जाति के लिए 138, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 212 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 228 कट ऑफ रखा गया है आपका। तो इस अंक या उससे ज़्यादा अंक लाने वाले छात्रों का जो है इसमें फाइनली जो है आपका सिलेक्शन हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं कि सर कि मेरा इकोनॉमिक्स है, तो हिस्ट्री और सिविक्स है, तो मेरा कॉमर्स है, या फिर मेरा होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, या फिर म्यूजिक है, बहुत सारे विषय हैं, तो उनका कट ऑफ कब तक जारी होगा। तो देखिए आयोग धीरे धीरे सारे कट ऑफ सारे विषयों का जारी कर रहा है, तो बाकी की अन्य जो सब्जेक्ट के जो कट ऑफ जारी होंगे हम आपके साथ उसको चर्चा करेंगे। बाकी आने वाले जो टीजीटी है, टीजीटी 2023 या 24 के लिए जो आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, उसका भी वैकेंसी बहुत जल्दी आएगा। पिछला वीडियो हमने बनाया था, इस पर बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, अपडेट आते हैं, या फिर कोई नियमावली बनती है, सरकार अपडेट देती है कि हाँ इतनी नियुक्ति होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग हम आपके साथ चर्चा करते हैं। मतलब कि ये प्रक्रिया में अभी है और इसके लिए जल्द ही जो है आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि एग्जैक्ट डेट हमको बताइए कि कब तक आ जाएगा, तो ये बताना बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि लेकिन एक चीज़ तो है कि अगले साल चुनाव है, चुनाव से पहले अभी देखिएगा तो झारखंड में 11-12 पीजीटी के लिए परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है। इसके भी लेकर बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं कि सर कि नवंबर में रिजल्ट आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि आपका नवंबर के लास्ट में या फिर नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, क्योंकि जो डेट दिया जाता है एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि उसी डेट में आता है। इसके अलावा फिर 9-10 का भी वही इसी का वेट किया जा रहा है। 6-8 का भी वैकेंसी आ चुका है, 1-5 का भी आ चुका है, इसका फॉर्म भरे जा चुके हैं और सिर्फ एग्जाम का वेट किया जा रहा है। एग्जाम इसके भी प्रोबेबिलिटी है कि आपका दिसंबर या जनवरी के लगभग हो सकता है, लेकिन हाँ ऑफिशियल डेट नहीं आया है। जितने भी छात्र हैं 1-5 और 6-8 की तैयारी करते रहिए, और इसमें तो 100% आपका कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि इसमें 26,000 टोटल वैकेंसी है। अब सिर्फ 9th और 10th रह चुका है जिसका वैकेंसी आना बाकी है, और इसके लिए भी आपका प्रतीक्षा जो है, आपका जो वेट कर रहे हैं इतने सालों से, जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी होगी और इसका भी नोटिफिकेशन जो है जल्दी जेएसएससी जारी करेगा। तो इसीलिए आप सब अभी से ही तैयारी करते रहिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम तक
आप अच्छे से तैयारी कर सके। वरना पता चला कि अभी सहायक आचार्य के आ चुका, बहुत सारे छात्र टेंशन में है कि सर कैसे तैयारी करें। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आते जाता है, छात्रों की व्याकुलता जो है बढ़ती जाती है। तो इसीलिए आपके साथ वैसा ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पीजीटी में भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था कि उसमें समय नहीं मिला था, लेकिन छात्र वेट करते रहते हैं, करते करते पता चलता है कि एग्जाम टाइम आ गया और एग्जाम के समय तक हमकी तैयारी नहीं हो पाती है। तैयारी होती है भी तो जैसे तैसे कर लेते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हमारी तैयारी मतलब कि पूरी है। वो तो कभी भी नहीं रहेगा, लगेगा कि हमेशा तो तैयारी अधूरी है। लेकिन अपने तरफ से 100% प्रयास करना है और अपने जो सिलेबस है, जो जितने भी आपका प्रैक्टिस करना है या फिर रिवीजन करना है, वो एग्जाम से पहले अच्छे कंप्लीट हो और आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और वो तभी संभव है जब अभी से आप तो उसमें तैयारी में लग जाते हैं। तो टीजीटी की तैयारी आप करते रहिए, न्यूज़ टीजीटी की। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को हार्दिक बधाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट कर देते हैं आपका कि अभी जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आपका टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए मात्र आपका अभी 4000 फीस लग रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका होता है तो उसका मात्र आपका 5000 पड़ेगा। और कंबाइंड विषय के साथ ज्वाइन करते हैं तो 2500 आपका पेपर 1 का, तो जोड़ के आपका लगभग आपका मिनिमम फीस पर आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7500 आपका सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें, और 6500 आपका सिंगल सब्जेक्ट के लिए होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अपना नाम, सब्जेक्ट स्पेसिफिक और कौन सा पेपर आपको ज्वाइन करना है, दोनों पेपर करना है या फिर सिंगल पेपर करना है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको सारे प्रोसेस बता दिया जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा और क्लासेस आपका प्रारंभ हो जाएगा। विभिन्न विषयों के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए अपडेट लेकर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।